हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत की जनगणना 2011। इस टॉपिक से आपको पता है हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं शुरुआत से लेके एंड तक। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना है ये हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये लॉर्ड मियो के द्वारा कराई गई थी 1872 में पहली बार, लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। और अगर नियमित जनगणना की बात की जाए, पहली बार तो 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित विधिवत रूप से जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। तो ये इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। लॉर्ड मियो ने पहली बार शुरुआत की थी और लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में विधिवत रूप से कराई गई थी नियमित रूप से। नेक्स्ट हो जाता है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो पहली बार तो अभी हमने देखा लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में ये 1872 में हुई थी, लेकिन विधिवत रूप से अगर बात की जाए या नियमित रूप से बात की जाए तो वो लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुई थी और वो 1881 में हुई थी। तो ये भी याद रखना आपको, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो ये अभी हमने देखा ही था, 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी और ये किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुई थी। तो इनका कार्यकाल भी याद रखना है। पहली बार 1872 में हुई थी और नियमित रूप से ये 1881 में से हो रही है अब तक। नेक्स्ट हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो दूसरा स्थान है, अब ये पहला हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया था। लेकिन अभी रिसेंट में देखा जाए तो अब हमारा देश भारत है ये पहले नंबर पे आ चुका है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ये थी 121.05 करोड़। नेक्स्ट हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या थी, उसमें भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या रही है। तो ये रही है 17.5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो ये थी 15वीं जनगणना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना है ये भारतीय जनगणना के अनुसार ये 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट हो जाएगा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना रही है। तो अगर देश आज़ाद होने के बाद देखा जाए तो ये 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना थी। वैसे 15 नंबर की थी और स्वतंत्रता के बाद ही 7वीं थी। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वैसे तो 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 की, लेकिन आज़ादी के बाद 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो 10 सालों में जनगणना 1 साल में एक बार की जाती है। तो नॉर्मली कार्यकाल इसका 10 साल होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिक थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी है वो उत्तर प्रदेश की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है ये है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत रही है। अब सबसे ज़्यादा जब उत्तर प्रदेश की थी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जनगणना पूछी भी जा सकती है कि टोटल भारत की जनगणना की कितनी रही है। तो ये 16.5% रही है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16.5% रही है टोटल जनगणना की। नेक्स्ट हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की थी जनसंख्या। क्रम वाइज बताना है हमें, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था और तीसरे नंबर पे बिहार। तो ये याद रखना है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। पहले हमने सबसे बड़े राज्य देखे थे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अब 3 सबसे छोटे राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम सिक्किम की थी, हमने देखी थी, फिर मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी रही है? तो दिल्ली की रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी रही है? तो लक्षद्वीप की। दिल्ली की सबसे ज़्यादा रही है, लक्षद्वीप की सबसे कम रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश की रही है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या रही है, फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पे हमारे पास बिहार था और चौथे नंबर पे जो हमारे पास था, 5 दिए हुए यहाँ पे, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल था और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश था। तो अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1, 3, 2 और 5 और 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि का मेन रीजन क्या है इंडिया में? तो वो है मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से लेकर 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 17.7%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17.7% बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो सबसे ज़्यादा मेघालय की बढ़ी है, मेघालय की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक दर है वो रही है 1.64%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में वृद्धि दर हुई है, तो मेघालय है सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से स्टेट की हुई है? तो नागालैंड व केरल की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? तो ये अंकित की गई है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2011 में सबसे ज़्यादा मेघालय की, फिर अरुणाचल प्रदेश की और फिर बिहार की वृद्धि दर परसेंटेज के हिसाब से। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है ये रही है तो नागालैंड राज्य की। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर है ये सबसे कम रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित कथन की बात की जाए तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित दोनों ये कथन सही है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट आ रही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व है, इससे आप क्या समझते हैं?
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उससे जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो ये है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं बिहार में, तो जनसंख्या घनत्व बिहार का ज़्यादा है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे ज़्यादा तो बिहार हो गया, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे ज़्यादा तो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है, लेकिन कितना व्यक्ति है, तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति औसतन रहते हैं बिहार में, तो इससे सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जन घनत्व की बात करें तो 829 ही है, जनघनत्व बिहार का ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व दिए हुए हैं, तो राज्यों का जनसंख्या घनत्व के साथ मिलान करना है। बिहार का 1106 है, हमने देखा था। केरल का 860 है। उत्तर प्रदेश का भी अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने 829 है, और पश्चिम बंगाल का है 1028। तो ये आपको याद रखने हैं। इस तरह से भी मिलान करने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका आप देख सकते हो, ये इस तरह से ये मिलान होगा। नेक्स्ट हो जाएगा 34वां क्वेश्चन, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम क्या है। तो ये अवरोही क्रम में अगर हम बात करें तो अवरोही क्रम में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व है, ये हो जाएगा अवरोही में सबसे बड़े से सबसे छोटा, इस तरह से देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल का है, तीसरे नंबर पे केरल का है, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश, तो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो लिंगानुपात का परिकलन है ये किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो इस प्रकार से किया जाता है लिंगानुपात का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 2011 के अनुसार वो 943 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या रहा है। तो पुरुष स्त्री अनुपात 1000 पे अभी हमने देखा 943 रहे हैं, तो यही है 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, तो 1000 अनुपात 943 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38वां, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ऐसा कौन सा राज्य जिसमें महिलाओं की संख्या, तो केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये एकमात्र भारत में स्टेट है केरल 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। तो महिलाओं के अनुकूल किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, अभी हमने देखा ही है। नेक्स्ट हो जाएगा 40वां क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है। तो दूसरा स्थान है वो किसका है,
लिंगानुपात के पहला तो हमने देखा केरल है ही, और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा किसका पाया गया है, तो ये है पांडिचेरी का, पुडुचेरी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने टोटल 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना से हमने टोटल 40 क्वेश्चन हैं ये यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।